हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जिसमें हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं जिसमें मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। तो अभी तक के आप मेरे पहले के वीडियोस देखिए, उसमें मैंने छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स भी बताए हैं। तो आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्कोहल का इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आप पहले वहां जाके विजिट करिए और उन सारे वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट क्या होगी अल्कोहल्स की। तो फिजिकल स्टेट्स क्या होगी, तो जो लोअर मेंबर्स होंगे, लोअर मेंबर्स का मतलब ये है कि 12 कार्बन तक, जैसे फर्स्ट एक कार्बन का है मेथेनॉल, 2 कार्बन का है इथेनॉल, ऐसे जो 12 कार्बन तक के मेंबर होंगे वो तो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। मेथेनॉल, इथेनॉल तो हम जनरली लैब में भी देखते हैं, इथेनॉल का तो बहुत यूज भी करते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, उनके बीच बॉन्डिंग पे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो बॉन्डिंग बढ़ने से उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी सॉलिड्स में। तो वो आगे जो होंगे, इट मींस हाई मॉलिक्यूलर मास जो अल्कोहल्स होंगे, दैट विल बी वैक्सी सॉलिड्स, वो सॉलिड्स होंगे। ओके, तो जो लोअर मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे हमको, बट एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस the state of alcohols will become waxy solids, और solids के फॉर्म में मिलेंगे वो। ओके, और नेक्स्ट इज ये कलरलेस होंगे और स्पेसिफिक स्मेल होगी इनकी, जो इनके अंदर स्मेल होगी, इससे हम पहचानते हैं ये अल्कोहल की स्मेल है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल स्टेट में कि जो लोअर मेंबर्स होंगे दे आर लिक्विड इन स्टेट, बट एज द मॉलिक्यूलर इंक्रीजेस द स्टेट विल बी चेंज। तो वो कैसे मिलेंगे, इन वैक्सी सॉलिड्स फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर देन होगा जो एल्केन्स होंगे उनसे, जिनसे वो बना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेथेनॉल को देखते हैं तो मेथेन मैंने पहले भी बता चुका है ये कैसे बना, अल्कोहल कैसे फॉर्म हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बना। तो हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करते हैं, तो बन जाता है क्या, मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इट मींस ये किसका डेरिवेटिव है, मेथेन का डेरिवेटिव है। तो उसी से हम कंपेयर करेंगे। ओके, उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो एल्केन्स जिससे वो बना है इसका डेरिवेटिव है, और अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हायर। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन एल्केन्स एंड अल्काइल हैलाइड। जो एल्केन्स होंगे और अल्काइल हैलाइड होगा उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ज्यादा होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है इससे। यहां से क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, फिर वो कोई भी एग्जाम हो। ओके, तो अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं, विद फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि जब जो हाइड्रोजन होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 एटम के साथ जब हाइड्रोजन जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा तभी वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। जैसे अगर यहाँ पर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो HF का फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दीज 3 एलिमेंट्स आर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन। बाकी सबके साथ अगर हाइड्रोजन जैसे HCl के साथ कंबाइन हुआ, क्लोरीन भी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट दिस बॉन्ड इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल के बीच भी होती है। आपस में जो हाइड्रोजन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये एक कौन सा है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, R इज इक्वल टू मान लीजिए CH3 है, तो ये मेथेनॉल है। यहाँ पे भी एक अल्कोहल है, यहाँ पे भी एक अल्कोहल है, तो इनके
इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये क्या होगा, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है, तो इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्कीन एल्काइल हैलाइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो मेथेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन, जो मिथाइल क्लोराइड इट मींस एल्काइल हैलाइड है जो एक वो उसका है 249, और वही मेथेनॉल जो है, ओके, सब एक एक कार्बन वाले, सिंगल कार्बन वाले क्या है, कंपाउंड्स है ये, तो जो मेथेनॉल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हम देख रहे हैं वो 337.5 केल्विन है, ओके। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग boiling point of alcohols are higher than alkenes and alkyl halide, okay। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल होंगे उनमें क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा उसमें उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी, आपको पता ही है सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, टर्शरी अल्कोहल क्या है, नहीं पता है तो आप फिर से विजिट करेंगे वीडियोस में और टाइप्स ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, ओके। तो सेकेंडरी अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल में देखेंगे तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो मिल रहा है वो टर्शरी अल्कोहल का मिल रहा है। क्यों टर्शरी अल्कोहल का मिल रहा है, क्योंकि ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग का मतलब है टर्शरी अल्कोहल में 3 अल्काइल पार्ट होंगे, 3 अल्काइल पार्ट होने से क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया कम होगा, और कम होने से क्या होगा, जो बॉन्ड्स होंगे वो थोड़े से वीक हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ओके। तो जितना ज्यादा क्या होगा यहाँ पर ब्रांचिंग कम रहेगी उतना क्लोजली वो क्या होंगे, बॉन्डेड रहेंगे, और जैसे जैसे ब्रांचिंग से टर्शरी में हम देखेंगे तो एक कार्बन में 3 अल्काइल पार्ट अटैच होते हैं, तो इससे क्या होगा ब्रांचिंग हो जाएगी, जिससे थोड़ा सा बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इनका कंपैरिजन करें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का, तो प्राइमरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा, सेकेंडरी का उससे कम और टर्शरी का सबसे कम। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो आपको बहुत अच्छे से मैंने पहले भी बताया है कि जो अल्कोहल होता है उसमें पोलैरिटी होती है, पोलर होता है, डायपोल मोमेंट होता है, उसकी वैल्यू वगैरह मैंने सब कुछ बताया है, इसमें पोलैरिटी होती है, ओके। जो अल्कोहल मॉलिक्यूल उसमें पोलैरिटी है, क्यों है इसके अंदर पोलैरिटी, बिकॉज जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इस डिफरेंस के कारण जो यहाँ के ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आर मतलब कोई कार्बन वाला ग्रुप है, कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मींस जितना भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो किसके तरफ होगी, ज्यादा ऑक्सीजन एटम की तरफ, जिससे पार्शियल यहाँ पर क्या होगा चार्ज डेवलप हो जाएगा, ओके। जैसे कि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन में भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इस टाइप से एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बन गया है, पोलर बन गया है तो वाटर में सॉल्युबल होगा ही होगा, ओके। क्यों, क्योंकि हम क्या बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ओके। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है, वाटर को अगर हम देखें तो वो भी पोलर होता है, H+ और H- आयन में ब्रेक होता है वो, इसमें भी पोलैरिटी है। वैसे सिमिलर हमने जो देखा अल्कोहल में भी क्या है पोलैरिटी है, ओके। तो इसलिए दोनों ही मॉलिक्यूल जो पोलर है इसलिए वो एक दूसरे में क्या होंगे सॉल्युबल होंगे, ओके। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन से अल्कोहल सॉल्युबल होंगे और कौन से क्या होंगे इनसॉल्युबल। तो यहाँ सेम चीज आती है जैसे बॉइलिंग पॉइंट में भी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होगा, इससे आर यहाँ पर और ज्यादा ब्रांचिंग हो जा रही है, कार्बन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ओके। यहाँ मैं रब कर देती हूँ इसको, जैसे यहाँ ब्रांचिंग होती जा रही है, 4 कार्बन तक तो ये सॉल्युबल होंगे, से ब्यूटेन वगैरह होगा, ब्यूटेनॉल होगा वो तो सॉल्युबल होगा, लेकिन उसके बाद के जो आपके क्या होंगे अल्कोहल्स होंगे वो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास जो होगा बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी कम होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमने यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी है, ओके। तो यहाँ ब्रांचिंग करने से क्या होगा मॉलिक्यूलर मास इसका बढ़ जाएगा, ज्यादा क्या होगी इसमें बॉन्डिंग हो जाएगी आपस में, जिससे सॉल्युबिलिटी क्या होगी कम होती जाएगी। उसके अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ जो आपका कार्बन वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और ज्यादा कार्बन के नंबर बढ़ेंगे, तो ये जो पोर्शन है वो हो जाएगा आपका कौन सा हाइड्रोफोबिक वाला। हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक,
और एक जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब फियर, डर। तो हाइड्रोफोबिक, तो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा ये सिर्फ उनके लिए जो जैसे जैसे मेंबर हायर होते जाएंगे, कार्बन के नंबर बढ़ेंगे, ब्रांचिंग होती जाएगी और ज्यादा कार्बन के नंबर बढ़ेंगे तब। तो ये जो पार्ट है वो एज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, काम करेगा। तो जब ये हाइड्रोफोबिक जैसा काम करेगा तो ये इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ये वाटर से दूर भागेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 4 कार्बन एटम तक तो हाईली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, बिकॉज बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इनकी कम होती है, वाटर से कम होती है, लाइटर होते हैं ये वाटर से। ओके, लाइटर भी होते हैं, हाईली वोलाटाइल होते हैं नेचर में। अगर आप इथेनॉल की बोतल को ऐसे ओपन कर देंगे तो आप नेक्स्ट डे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अमाउंट उसका आपको कम दिखेगा। हाईली वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि जो रूम टेम्परेचर में भी वेपराइज होते हैं, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो रूम टेम्परेचर में भी क्या होंगे, वेपराइज होंगे। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जो वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं वो टच करने पर कूल लगते हैं, ठंडे लगते हैं। जैसे अल्कोहल वगैरह को अगर हम टच करते हैं तो वो छूने में ठंडे लगते हैं। क्यों लगते हैं, तो वोलाटाइल होने का, ये मैं रख करती हूँ, वोलाटाइल होने का मतलब मैंने आपको क्या बताया, वोलाटाइल का मतलब है कि जो रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं। वेपराइज होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये कोई लिक्विड है, ओके, तो ये अल्कोहल ही ले लेते हैं हम, अल्कोहल है, तो क्या होगा, सबसे पहले जो वेपराइज होता है वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, वेपराइजेशन क्या है, वेपराइजेशन जो है वो एक सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है। वेपराइजेशन जो होता है वो सरफेस में होता है, तो सबसे पहले यहाँ से कौन से मॉलिक्यूल स्किप होते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल। अब इसको तो आप हीट नहीं कर रहे, ये तो मैंने बोला वोलेटाइल वो है जो रूम टेम्परेचर में भी वेपराइज हो रहा है। इट मींस ये जो सरफेस मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से स्किप करने के लिए या वेपराइज होने के लिए आप कहाँ से एनर्जी लेंगे, आउटर एनर्जी लेंगे, बाहर से एनर्जी लेंगे। तो जब ये बाहर से एनर्जी लेंगे तो क्या होगा कि बाहर का टेम्परेचर हल्का सा कम हो जाएगा, इसीलिए जब हम इनको टच करेंगे तो ये टच करने पर ठंडे लगेंगे। इसलिए जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल, ईथर, ये सब वो छूने पर ठंडे लगते हैं। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी इनकी, लाइटर होंगे वाटर से। सेम चीज यहाँ पे भी आएगी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ने से क्या होगा, ऑफ कोर्स डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं विस्कोसिटी क्या होगी। विस्कोसिटी क्या होती है कि किसी भी लिक्विड को फ्लो करने के लिए जो फोर्स होता है वो रेजिस्ट करता है, जो रेजिस्ट करता है वो विस्कोसिटी कहलाता है। ओके, कोई लिक्विड क्या होगा, जितने स्पीड से फ्लो होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जो लिक्विड होगा जितना धीरे फ्लो करेगा, गाढ़ा होगा, तो जो वो ज्यादा क्या होगा, विस्कस होगा। ऐसे ग्लिसरीन वगैरह विस्कस होते हैं, चिपचिपे रहते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है, विच रेजिस्ट टू फ्लो, जो फ्लो करने के लिए रोकेगा। तो जो इसमें भी सेम, जो लोअर मेंबर होंगे वो क्या होंगे, कम विस्कस होंगे। जैसे अल्कोहल को ले, जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल ले लिया आपने, मेथनॉल ले लिया, तो ये कम विस्कस होंगे क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस तो क्या होगा, विस्कोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, बॉन्डिंग ज्यादा होने से इनको फ्लो होने में क्या होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। हम विस्कोसिटी एक मेथड भी प्रैक्टिकल भी करते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं, तो देखते हैं दो लिक्विड को हम कंपेयर करते हैं, विस्कोसिटी देखते हैं दोनों की, ठीक है। तो विस्कस का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब क्या है, रेजिस्ट टू फ्लो। ऐसा कोई फोर्स जो किसी लिक्विड को फ्लो होने में क्या करे, रेजिस्ट करे। तो जो चिपचिपे होंगे, स्टिकी होंगे, ग्लिसरीन वगैरह होंगे, ये हायर मेंबर है। ओके, मैंने बताया है ये सब टाइप्स ऑफ अल्कोहल में भी बताया इसके बारे में मैंने। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमेबिलिटी। हाईली फ्लेमेबल होते हैं ये, ओके, तुरंत ही फायर को कैच करते हैं, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ ये जलते हैं, तो हाईली फ्लेमेबल होते हैं, ये ध्यान रखना है। कभी भी हम अल्कोहल को डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, हमेशा हम पहले क्या करते हैं, बीकर में अल्कोहल ले लेते हैं, इथेनॉल वगैरह अगर हमको हीट करना होता है तो हम पहले एक वाटर बाथ लेते हैं, वाटर बाथ में उस बीकर को रखते हैं, इसमें हमने इथेनॉल लिया, डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट में हम नहीं लाते, बिकॉज
ये रेडिली क्या करते हैं, फायर को कैच करते हैं। ओके, तो ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं और ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इंटॉक्सिकेटिंग जो इफेक्ट है इसका, मिथेनॉल जो होता है वो हाईली पॉइजनस होता है। मिथेनॉल जो पहला मेंबर है ना, फर्स्ट कार्बन वाला मिथेनॉल, वो हाईली पॉइजनस होता है। अगर आपने धोखे से मान लो ये इनहेल हो गया है या हमने इसको पी लिया है, तो इस टाइप की चीजें होने से ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है बॉडी में। क्या इफेक्ट डालता है, तो ये ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है, आपको वॉमिटिंग होने लगेगी, तुरंत अनकॉन्शियसनेस होने लगेगा, ब्लाइंडनेस होने लगेगी। अल्टीमेटली अगर ज्यादा आपने इसको ड्रिंक कर लिया है, ज्यादा पी लिया है, तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। ऐसे बहुत से इफेक्ट होते हैं। तो मिथेनॉल जो होता है वो टॉक्सिक अल्कोहल है, टॉक्सिक अल्कोहल। इसलिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए मिथेनॉल का जो यूज है वो नहीं करते हैं। ओके, ये लैब में यूज करते हैं, बट ड्रिंकिंग पर्पस के लिए मिथेनॉल का यूज नहीं किया जाता है। ओके, मिथेनॉल का यूज ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं किया जाता है। उसके लिए कौन से अल्कोहल का यूज करते हैं, एथेनॉल का, एथेनॉल। अगर एथेनॉल का भी एब्सोल्यूट अल्कोहल या प्योर फॉर्म अगर आप लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। ओके, जो प्योर फॉर्म है वो भी हल्का पॉइजनस होता है। पॉइजनस मतलब आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए इसका जो डाइल्यूट फॉर्म जो होता है ना, डाइल्यूशन के साथ वाटर मिक्स किया हुआ, वही ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये थी दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एचओडी टॉपिक, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इससे पहले के जो भी बेसिक है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर से रिलेटेड चैप्टर्स है, वो पहले मेरे वीडियोस को सारे आप वॉच करिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।